तो जैसे कि आ, इस चैप्टर का नाम है, और चैप्टर का नाम क्या है? चाल, है ना, समय और दूरी। ये तीन शब्दों से मिल करके ये चैप्टर बन रहा है। चाल है, समय है और दूरी है। इन तीनों शब्दों को समझेंगे और इन तीनों शब्दों के बीच में जो संबंध है उसको समझेंगे, तो उससे हमको क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअल में करना क्या है। तो हमने सबसे पहली बात करी कि समय की। तो समय जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट है, ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, हाँ या नहीं? यानी कि समय किसी और पे निर्भर नहीं करता, वो अपने आप में एक खुद में चीज है। दूरी की यदि हम बात करें तो दूरी जो है वो भी एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि वो खुद में अपने आप में एक इकाई है जिसे और कोई डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कह दिया कि आप 40 किलोमीटर चले तो इसके बाद में मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मैंने कहा 5 घंटे से चल रहे थे तो और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर चाल, यहां पर समय और दूरी के बीच में एक निश्चित संबंध होता है। उदाहरण के लिए ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ऐसे समझ लो ये बहुत दूर दूर पे है, और मैंने दो लोगों को इस जगह पर, इस कोने पर खड़ा किया, और मैंने खड़ा करने के बाद में ये कहा कि आप दोनों को वहां तक जाना है। एक जो है कम समय ले रहा है, दूरी समान है कि नहीं है, बोलो हाँ। एक जो है वो कम समय ले रहा है वहां से वहां तक जाने में, और दूसरा जो है वो ज्यादा समय ले रहा है वहां से वहां तक जाने में। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि गणित की भाषा में बात ना करके हम सामान्य भाषा में बात करें तो हम कहेंगे कि एक धीमा चल रहा है और एक तेज चल रहा है। मैंने चलने की बात बोली है, अरे हाँ या नहीं? चलने की बात बोली है कि एक धीमा चल रहा है, जो धीमा चलेगा वो समय ज्यादा लेगा, जो तेज चलेगा वो समय कम लेगा, हाँ या नहीं? सर चलने का तरीका, उसको एक शब्द दे दो। तो चलने के तरीके को एक शब्द दिया गया है जिसे कहा जाता है चाल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक तेज चल रहा था और एक धीमा चल रहा था, इन दोनों को हम कहेंगे तो हम कहेंगे एक की चाल और दूसरे की चाल। आ रहा है कि नहीं समझ में? एक की चाल अधिक है और एक की चाल धीमी है। इससे हमें एक संबंध मिला इन दोनों के बीच में, क्योंकि दूरी तो क्या हो गई? कांस्टेंट। ये दीवार से ये दीवार के बीच की दूरी क्या है? कांस्टेंट। तो हमने कहा कि सर चाल जो है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बोलो हाँ। इसके पहले ही हमने एक और ऐसा संबंध देख के आए हैं समय और क्षमता में। यहां पर किस में आएगा? चाल और समय में। उल्टा संबंध है, यह बात ध्यान रखना आखिरी तक, कि चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। समय को बढ़ाओगे तो चाल धीमी हो जाएगी और चाल को बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, हाँ या नहीं? सर मुझे इस चिन्ह को हटाना है तो मैं कैसे हटाऊं? गणित में ये चिन्ह तभी हटता है जब इसकी जगह पर आप कुछ वापस देते हो, और वो क्या है? तो बोले सर यहां पर है चाल, बोलो हाँ। चिन्ह तभी हटता है जब आप एक कांस्टेंट लगाओगे, ये गणित की परिभाषा है। इसको हटाओगे तो कांस्टेंट लगेगा, और वो लगेगा क्या? दूरी। अरे बात समझ में आया? और समय अपनी जगह पर है। अब समझ में आया कि जिसे हम रटते थे वो आता कहां से है, बोलो हाँ। वो यहां से आता है। एक्चुअल में संबंध चाल और समय में है, और दूरी उसमें क्या है? कांस्टेंट, जिसे हम बचपन से रटते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अरे आया कि नहीं समझ? तो संबंध हमको पता चल गया। अब ये संबंध याद रखना कि किसका किससे है, किस, इन दोनों का कैसा है, इन दोनों का कैसा है, इन दोनों का कैसा है, वही चीज हम समझने वाले हैं। लेकिन यदि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो एक स्टूडेंट दो तरफ से परेशानी झेलता है। पहली बात तो वो ऐसा डेटा को रखता है और वो बोलता है कि ये 30 आया है, इसको कहां रखूं, ये क्या है, क्या ये है, ये है, ये है, कहां रखूं? नंबर 2, उस डेटा को तभी आप पहचान पाओगे जब आप उसका पूरा डिटेल समझ लोगे। जैसे उदाहरण के लिए
मैंने अब यहां पर मात्रक की बात करनी है। किसकी बात करनी है? मात्रक। मात्रक। तो दूरी की यदि हम बात करें तो यहां पर दो ही मात्रक चलेंगे, एक बड़ा मात्रक और एक छोटा। दूरी का बड़ा मात्रक कहलाएगा किलोमीटर। क्या कहलाएगा? किलोमीटर कहलाएगा। दूरी का बड़ा मात्रक किलोमीटर है और दूरी का छोटा मात्रक है मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बड़ा मात्रक है किलोमीटर और छोटा मात्रक है मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अब हम बात करते हैं समय की। समय का बड़ा मात्रक है घंटा। अरे बोलो हाँ। और छोटा मात्रक है सेकेंड। मिनट मत बोलना। क्या मेरी बात समझ में आई? मिनट का कोई योगदान नहीं है, ना हमें आगे कभी जरूरत पड़ने वाली है। बस यही दो चीजें याद रखना। दूरी का बड़ा मात्रक क्या है? किलोमीटर। दूरी का छोटा मात्रक मीटर। समय का बड़ा मात्रक घंटा और समय का छोटा मात्रक सेकेंड। बस ये काम खत्म हो गया। अब मैंने एक बात कही थी आपसे कि समय और दूरी जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको किसी और की जरूरत नहीं। लेकिन चाल को इन दोनों की जरूरत होती है। चाल तभी डिफाइंड होगी जब ये दोनों होंगे। बोलो हाँ। इसका मतलब यदि चाल दूरी और समय पर निर्भर कर रही है तो चाल का मात्रक भी दूरी और समय के मात्रक पर निर्भर करेगा। बोलो हाँ। इसीलिए बात ध्यान रखना कि दूरी का बड़ा मात्रक क्या है और समय का बड़ा मात्रक क्या है, तो चाल का बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। अरे आया कि नहीं समझ में? इसके बाद में हम बात करते हैं दूरी का छोटा मात्रक क्या है? मीटर। समय का छोटा मात्रक क्या है? सेकंड। इसलिए चाल का छोटा मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब कि यहां पर जो जो चीज सीखी हमने समझ ली। आपको चाल कहां दिख रही है? यहां दिख रही है। दिखाई दी? आपको दूरी कहां दिख रही है? यहां दिख रही है। ये दिख रही है ये। आपको समय कहां दिख रहा है? बोले यहां दिख रहा है। अरे बात समझ में आ गया। यहां क्या दिख रहा है आपको? चाल। यहां क्या दिख रहा है? यहां क्या दिख रहा है? यदि इन तीन खाली स्थानों को हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है तो हमारा आधा काम सरल हो गया है। अब इनको नए नए नाम से हम रखेंगे, नए नए नाम से। तो मैंने यहां पर यह देखा कि चाल का बड़ा मात्रक क्या है? ये देखो, जो किलोमीटर बोल करके रुक गए ना, थोड़ा होश में आओ बेटा। मैंने किसकी बात करी? चाल। यही तो मैंने आपसे कहा कि आप परेशान कहां होते हो। आप परेशान पढ़ाने वाले की वजह से नहीं होते हो, खुद की वजह से हो, क्योंकि आप पूरी बात को सुन नहीं पाए। मैंने कहा चाल यदि है तो वो दोनों पर निर्भर करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गया? कहना ये बात आप समझ के रखिएगा। तो चाल का बड़ा मात्रक क्या होगा? वो जब तक वो आखिरी तक ना जाओ, जब तक रुकना नहीं है वहां बोलना। चाल का छोटा मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। ये वाली बात। दूरी का बड़ा मात्रक क्या होगा? अब ये देखो, ये कि जिसने प्रति घंटा बोला ना, तो मतलब वो घास खाता है बेटा। आ रहा है कि नहीं समझ में? रोटी नहीं खा रहा, वो सीधा घास खा रहा। बेटा उससे गेहूं निकलवाओ। समझ में आ रहा है ना? उसको पीसो और फिर खाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूरी का बड़ा मात्रक क्या है? सरल सा प्रश्न है। जबरदस्ती जब बोलते हैं ना तब अपन सोचते नहीं है कि अपन क्या। मैंने कहा कि दूरी सिर्फ खुद पे निर्भर करेगी। दूरी का छोटा मात्रक क्या है? मीटर। कितनी सरल सरल सी बातें। समय का बड़ा मात्रक क्या है? घंटा। समय का छोटा मात्रक क्या है? सेकंड। चाल का बड़ा मात्रक क्या है? ये वाली बात। अब जब होश में आए हैं अपन तो अपन ये बोल पा रहे हैं कि क्या बोल रहा है। चाल का छोटा मात्रक बताओ। ये वाली बात होती है। तो जब हम यहां पर फिक्स हो जाएंगे तो पूरा खेल। आप बोलोगे सर चैप्टर खत्म। मैंने बोलूंगा चैप्टर का 70% हिस्सा खत्म, 30% ही बचा है। 70% खत्म हो गया। चाल का बड़ा मात्रक क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। सुनो और समझो। यहां पर क्या रखते हैं? यहां क्या रखते हैं? यहां क्या रखते हैं? ऐसे होता है। अब मुझे बताना किलोमीटर कहां रखूं? यहां, यहां या यहां? सेकंड कहां रखूं? किलोमीटर प्रति घंटा कहां रखूं? बाजू में। समझ में आ रहा है? सेकंड कहां रखूं? नीचे। घंटा कहां रखूं? नीचे। किलोमीटर कहां रखूं? ऊपर। मीटर कहां रखूं? ऊपर। मीटर प्रति सेकंड कहां रखूं? अब समझ में आया? बोले ये क्या रख रहे हो सर आप? ये क्या रख रहे हो? 30 मीटर प्रति सेकंड। अब समझ में आया?
मैं ये 30 रख रहा हूं, जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा कि इसको रखूं कहाँ, आधा अधूरा पढ़ोगे। लिखा रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखा रहेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और आदमी पढ़ेगा 30 किलोमीटर और यहां रख देगा, सत्यानाश कर देगा सब चीजों का। समझ में आ रहा है आपको? ज्ञान की जरूरत है कि ध्यान की? ध्यान की। ज्ञान तो भरा पड़ा हुआ है अपने अंदर, लेकिन अपन इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे उसका। तो आपको ध्यान की जरूरत है कि जब आप पढ़ो तो इसको पूरा पढ़ना। ये चाल का मात्रक दिया है तो ये चाल होगी, और चाल है तो कुछ को यहां रखना पड़ेगा, यहां और यहां नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो ये बताओ कि 40 घंटा ये कहाँ रखूं? ये यहां रखूंगा, यहां पर इस 40 को रखूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी मैंने अभी 1 ही मिनट में खत्म कर दी है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप डेटा गलत रखते हो। आपका मतलब ये कि कोई भी स्टूडेंट होगा वो शुरुआती स्तर के ऊपर इस चैप्टर को सबसे टफ क्यों मानता है? क्योंकि उसको डेटा ही नहीं रखते आता। कि सर गलत आ रहा है, सर गलत आ रहा है। अरे भाई पहले डेटा को समझो कि दिया क्या है। आप समझ में आ गई बात? इधर क्या आना चाहिए? इधर इधर किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ आएगा? घंटा कहाँ आएगा? नीचे। किलोमीटर कहाँ आएगा? ऊपर। मीटर कहाँ आएगा? ऊपर। सेकंड कहाँ आएगा? मीटर प्रति सेकंड कहाँ आएगा? ये हो गया काम खत्म। जहां चोट करनी है वहीं हमने चोट करी है, जहां हमें ध्यान देना है वहीं हमने दिया है, बात खत्म हो गया है। तो चलो एक हिसाब किताब तो अपन ने खत्म कर दिया। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। सर हम समझ गए, बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक, चाल, दूरी, समय, कौन कहां आएगा, सब समझ गए। अब होता यह है कि इन दोनों में एक संबंध पूछा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों में, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है किलोमीटर प्रति घंटा में और आंसर पूछता है मीटर प्रति सेकंड, तो आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। और कन्वर्ट करने के लिए हम एक ही राशि ध्यान में रखेंगे तो याद आ जाएगा कैसे, और वो कैसे हो रहा है वो भी समझना। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। बोलो हाँ। 1 घंटा होता है 3600 सेकेंड। 60 क्यों बोल रहे हो बेटा? वो तो मिनट होता है, और मिनट का तो इस चैप्टर में कोई लेना देना है ही नहीं। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसे कहा जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको कहा जाएगा 1000 बटा 3600। कहने में बड़ा बेकार सा लग रहा है, इसीलिए 2 जीरो से 2 जीरो, और जब इसे आप 2 से काटोगे तो 5 बार, और 2 से काटोगे तो 18 बार। ये आ गया आपका संबंध। और संबंध क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ये आपका एक बीमारी खत्म। जब भी आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में तो आ गई, लेकिन यूज नहीं कर पाओगे। अभी भी तुम्हारा दिमाग घन घन करेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? अभी यूज भी नहीं कर पाओगे आप, अभी नहीं कर पाओगे। अभी हम समझाएंगे कैसे यूज करना है इसको। या बस याद रख लो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 किलोमीटर। अब ये यहां से तो याद करके जाओगे ऐसा, फिर वहां पर एग्जाम दोगे ना, फिर तुम्हारा दिमाग घन आएगा। साला 5 ऊपर था कि 18 ऊपर था? 5/5 और 18 तो था, लेकिन ये 18 ऊपर था कि 5 ऊपर था, ये तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। दूसरी बात, इससे इसमें कन्वर्ट करना है और इससे इसमें कन्वर्ट करना है। बोलो हाँ। तो वो भी तो आना चाहिए, तो अब वही सीखेंगे। इतना क्लियर है? चाल किधर आएगा? बाजू में। बाजू में हिंदी में बोला करो, बाजू में। आ रहा है कि नहीं समझ? कहां पर आएगा? हाँ। दूरी कहां आएगा? समय कहां आएगा? नीचे। किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ बाजू में। आ रहा है समझ में? किलोमीटर प्रति घंटा बाजू में, किलोमीटर ऊपर, सेकंड मीटर, मीटर प्रति सेकंड हाँ बाजू में। आ रहा है समझ में? तुम कहीं के नहीं हो बेटा। आ रहा है कि नहीं समझ? दिक्कत ये है। चलो तो ये तो समझ लिया, अब इसको समझ लो। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर। अब यहां पर दिमाग नहीं खराब हो इसलिए मैं तुमको एक और रास्ता बता देता हूं। देखो प्रश्न आता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा
इसको मैं हमेशा अब ऐसे ही लिखूंगा, ये किलोमीटर पर एच आर, किलोमीटर पर आर। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड। अब हमारा दिमाग खराब होगा कि हम क्या करें, तो अब वही सी चीज सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि आप जानते हो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं मैं हिंदी लिख रहा हूं कहीं अंग्रेजी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, होना भी नीचे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको समझ लीजिए तो काम हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन क्या होता है कि सर क्या करें, तो ध्यान दो, इसको आप मानो बड़ा भाई, बोलो हाँ, और इसको मानो छोटा भाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये है बड़ा भाई और ये है छोटा भाई। बड़ा भाई जब छोटे भाई के घर जाता है तो छोटा भाई स्वागत करता है कि नहीं करता है, मतलब 5 कहां पर आएगा, ऊपर, हाँ या नहीं? उल्टा काम, 1 मीटर प्रति सेकेंड होगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर दिमाग घनघनाए नहीं, इसीलिए ये सिखा रहा हूं। किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, समझ में आया? 5 ऊपर ही आएगा, इसलिए ये तुम्हारे दिमाग में चिपका रहे हैं कैसे करके। अब यहाँ पर दो, ये छोटा भाई है और ये कौन है, बड़ा भाई। छोटा भाई जब बड़े भाई के घर जाएगा तो स्वागत कौन करेगा, बड़ा भाई, इसलिए 18 कहां पर आएगा। अब बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अब ध्यान देना है कि यह बड़ा भाई है, बोलो हाँ, और यह बड़ा भाई है, और ये किसके घर जा रहा है, तो छोटा भाई 5/18, बोलो हाँ, और ये बड़े भाई के बाराती हैं तो सबका स्वागत होना चाहिए। अरे बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए 72 गुणा 5/18 कैसे हुआ, समझ में आया? सिंपल सी बात है, बड़े से छोटे पे जाओगे तो 5/18 का गुणा उसमें करना जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 18 चौक 72 और ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। हाँ या नहीं? हाँ तो हाँ ही हाँ है, और क्या है, टेंशन खत्म है। 20 मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत? इसके बाद में अब हम बात करेंगे, तो यहां पर हम करेंगे कि सर 25 मीटर प्रति सेकंड को आप किस में बदलिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, बोलो हाँ। सर छोटा भाई बड़े भाई के घर जा रहा है तो 18/5, बोलो हाँ, और ये सब बाराती भी जाएंगे तो 25, अरे बोलो हाँ, 5 25, 18 पंजे 90 किलोमीटर, हाँ या नहीं? हाँ तो हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कन्वर्ट करना सीख गए? हाँ मेरे हिसाब से तो सीख जाना चाहिए, और बाकी तो प्रैक्टिस का खेल है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बड़े से छोटा तो 5/18, छोटे से बड़ा, समझ में? छोटे से बड़ा तो 18/5। अब दिक्कत तो नहीं जाएगी, दिमाग तुम्हारा चकराएगा तो नहीं कि कहाँ 18 ऊपर रखना है और कहाँ 5 नीचे रखना, लेकिन 18 और 5 तो आएगा ही आएगा। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? 100% बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब हमने जो सीखना था वो सीख लिया, 70% चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम करेंगे प्रश्न। कोई कार 300, तो संख्या नहीं देखना इसमें, इसमें संख्या पूरा देखना, किलो, और उसके आगे भी देखना कि हाँ बस किलोमीटर पे बात खत्म हो गई। मतलब ये क्या है, रसम मारूंगा। किसने बोला रे चाल, किसने बोला? ये चाल दिख रही, तो फिर चाल क्यों बोला है? चाल दिख रही क्या ये? तो फिर क्या दिख रही है ये? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इतना अच्छे से समझा रहे, धीरे धीरे करके समझा रहे सब कुछ। 300 किलोमीटर, उसके आगे कुछ लिखा हुआ है क्या? तो वो क्या हो गया, दूरी। दूरी कहाँ रखते हैं, ऊपर। हाँ ये ऐसे समझाया तुमको, बताओ। एक भी बंदा नहीं है जो मतलब दिमाग भगवान ने दिया हो और उसका 0.001% इस्तेमाल कर रहा हो तो ये बोल देगा। 300 ऊपर आ गया, मात्रक कौन सा है ये, मतलब बड़ा। कौन सा मात्रक है? जो भाषा है वही सिखा रहा हूं मैं, इसी भाषा में आगे तक बात करना, खुद से भी, मेरे से मत करना, खुद से ऐसी बात करना, तब जाके सही डेटा लिख पाओगे कि ये मात्रक कौन सा है, बड़ा। 6 घंटे, ये क्या है, समय कहाँ रखते हैं, ये नीचे आ गया। तो जब ये वाली जगह भर दी और ये वाली जगह भर दी तो पूछेगा क्या, मेरा नाम पता तो पूछेगा नहीं वो,
तो चाल ही पूछेगा। अब जब ये बड़ा मात्रक है और ये भी बड़ा मात्रक है तो आंसर काहे में आएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं, ये पहली बात। तो हमने 6 से काटा कितनी बार, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ गया है, ये दिखा है। मात्रकों का ख्याल रखना है, बस इतना ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ऐसा। तो ये आपकी क्या आ गई, चाल। मतलब आपको है ना और पूछना नहीं है कि बेटा तूने दूरी और चाल, दूरी और यदि मेरे को समय दे दिया तो तूने मेरे को क्या पूछा। बेवकूफ आदमी होगा जो ये पूछेगा, वो बोलेगा 2 चीजें दी तो चाल ही तो पूछेगा ना, 3 ही तो चीजें हैं, चौथी कोई बताई मैंने नहीं। क्या बताई, 3 चीजें, चाल, दूरी, समय, बस 3 में से 2 चीजें वो तुमको देगा, एक तुम खुद निकालोगे। बात समझ में आ गई। होश में बैठोगे ना तो सब जवाब सही आएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं इसको। कोई व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर, आगे कुछ लिखा है क्या, तो ये क्या है, दूरी कहां आती है, ऊपर। मात्रक कौन सा, बड़ा। मात्रक कौन सा, ये जो मैं तुमसे कर रहा हूं खुद से करा करो, गलती कभी नहीं होगा। दूरी को 4 घंटों में, आगे कुछ लिखा है क्या, नहीं। कहां रखूं इसको, नीचे। कौन सा मात्रक, ये भी मात्रक बड़ा, ये भी मात्रक बड़ा, आंसर काय में आएगा, बड़ा में। 4 पंजे किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये आंसर आ गया। कहां पर है भाई साहब, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आ गया। चाल ही निकलेगी और क्या निकलेगा, कोई दिक्कत। वो देखो जो लिखा नहीं है वो भी तो तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, वो बाजू में चाल लिखी हुई है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं। एक गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ लिखा है आगे, क्या है ये, किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, हाँ ये चाल। कहाँ रखते हैं इसको, ये बाजू में रखते हैं। आ रहा है समझ में। कौन सा मात्रक, बड़ा। कौन सा, आप समझ में आ रहा है कि आप अपने आप से सवाल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपको करना नहीं आता है। ये जो मैं कर रहा हूं आपके साथ वो आपको करना चाहिए कि ये क्या है, इसका क्या करूं, इसको कहां रखूं, ये कौन सी चीज है, ये क्या है, ये सब अपने आप से पूछोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कि चाल से चलती है, ये लिखने की जरूरत, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, कि चाल से चलती है, मात्रक ही बता रहा है। वह 3 घंटा, ये क्या दिया है, कहां रखूं, ये नीचे रख दिया। तो क्या पूछेगा, दूरी, तो ये दूरी ही पूछेगा, और क्या पूछेगा, दूरी रख दिया ऊपर। नहीं देगा तो तीनों दे देगा तो क्या पूछेगा फिर, कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको इससे गुणा करेंगे कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि क्या करेंगे, गुणा कर। 45 तिया 135, ये मात्रक क्या था इसका, बड़ा। इसका कौन सा, तो इसका कौन सा, बस हो गया। देखने की जरूरत नहीं है कि मात्रक कौन सा आएगा। यदि 2 मात्रक बड़े, तीसरा अपने आप बड़े में आएगा। और यदि 2 मात्रकों में से यदि झोल हो गया, एक बड़ा एक छोटा, तो पहले बराबर करो। अरे बात समझ में आई कि नहीं, अभी सिखाया था, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने घर से स्कूल 40 मिनट में पहुंचता है। अब मैं जरा लंबा लंबा पढ़ रहा हूं, ये क्या दिया है जरा देख के बताओ। चाल दी कि नहीं दी, पूरा पढ़ना क्योंकि ऐसी दिक्कत होगी फिर, थोड़ा बहुत पढ़ो गड़बड़। चाल कहां रखूं, साइड में रख दो सर। ये कौन सा मात्रक, बड़ा मात्रक। कौन सा मात्रक, बड़ा। चलते हुए अपने घर से स्कूल 40 मिनट में क्या करता है, पहुंच। ये क्या दिया है, समय। कौन सा, कोई सा नहीं, छोटा बताया मैंने, मिनट लिखा। तो गांजा पी के आते हो कि खा के आते, क्या करते क्या हो तुम यहाँ पर आकर, आ रहा है कि नहीं समझ में। अरे बोलो ना, कुछ खा पी के आ रहे हो क्या तुम लोग। मैंने मिनट बोला क्या, फिर मैंने मिनट बोला ही नहीं, तो तुम क्यों बोल रहे कि ये छोटा है। मैंने छोटा मात्रक क्या बताया। आप समझ में आ रहा है कि आपकी दुर्गति क्या है, आपकी दुर्गति आप खुद हो। आपकी दुर्गति यह है कि आपके अंदर गलती करने की गंभीरता नहीं है, आपके अंदर कुछ खोने का डर नहीं है। आप इसे मजाक में ले रहे हो, आपको मजा आ रहा है, हंस रहे हो अपनी मूर्खताओं पर कि हमें सर ने 2 बार समझा दिया, उसके बावजूद भी
हम कितनी मूर्खता कर रहे हैं और अपनी मूर्खताओं का ताजमहल बना करके उस पर प्रसन्न हो रहे हैं कि देखिए हम उच्च कोटि के मूर्ख हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अफसोस करिए कि आपको ये बात नहीं जो नहीं बताया गया वो भी आप समझ रहे हैं। आपका दिमाग सही जगह पर है, ध्यान सही जगह पर होना चाहिए। इतनी देर से यही चिल्ला रहे हैं आपको। जहां गंभीरता की जरूरत है वहां हंस क्यों रहे उसके ऊपर बेवकूफों? तो तुम्हारी मूर्खता है ये। अपनी थोड़ी इज्जत खुद की करके रखा करो। आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ, थोड़ा खुद 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 थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत है ना सर, नाक इतनी बड़ी लेके चलते हैं। अच्छा, सही जगह लाओ सेल्फ रिस्पेक्ट को। आ रहा है कि नहीं समझ में? खुद की इज्जत करो। हमको अलाउ क्यों करते हो कि हम तुम्हारी बेइज्जती कर दें? तुमने अलाउ किया कि नहीं दो बातें बोलने पर? अभी यदि इसकी जगह तुम बोलते कि सर ये आपने नहीं सिखाया था मिनट विनट रखना, तो क्या बोलता मैं? शाबाश, वेरी गुड, इसको कहते हैं ध्यान। बात समझ में आ रही है? जहां हंसी मजाक जरूरी वहां हंसी मजाक करो। ये कोई हंसी मजाक चल रहा, पहले दिन चल रहा, मरमुरा जाओगे, चैप्टर खा जाएगा, तुमको बर्बाद कर देगा। मिनट बताया था मैंने तुमको, तो फिर मिनट ना इधर का होता है ना उधर का होता है, तो छोटा मात्रक कैसे बोल दिया तुमने? इसके ऊपर यदि तुमको 10-10 बेंत मारता ना, तो अगली बार से मुंह खोलने में 2 बार सोचते। हाँ या नहीं? 2 बार सोचते मुंह खोलूं तो बोलूं क्या। ये बात है। ऐसे ही थोड़ी आदमी बड़ा बनता है। वो रतन टाटा करके एक इंटरव्यू देखा था मैंने, बोले मैं इस कंपनी का मालिक, नया नया जवान होकर के एकदम कंपनी में आया था, और कंपनी में आके जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठा, तो मैंने अपने आइडिया परोसे कि देखो ऐसा कर सकते हैं। तो मैं इस कंपनी का मालिक और मेरे से बहुत जूनियर आदमी, वो ये मेरे को बोल रहा है कि पहले ढंग से जरा रिसर्च करके आओ, है ना, अपना मुंह बाद में खोलना। ये मेरे को मेरे बहुत जूनियर ने बोला, मैं मालिक था। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्राउंड फ्लोर पे काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस था। समझ में आ रहा है? उस व्यक्ति, वो क्यों रतन टाटा इतने बड़े व्यक्ति कहलाते थे, उनने उसको रिस्पेक्ट किया कि यस सही बात है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, आप जब बड़े पदों पे जाते हो ना, तो आप में ना तो एटीट्यूड है और ना कुछ है, तो नीचे वाले तबके से इज्जत नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि वो ग्राउंड जानता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुमको तो यहाँ पर जो सिखाई हुई चीजें हैं उसमें ध्यान नहीं आ रहा है। तुम काम करोगे तो कितने ध्यान से करोगे वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये बात को थोड़ा ध्यान रखा करो। हर चीज को थोड़ा ध्यान से सोचो करो, क्योंकि सारे जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो आपके सामने हमेशा बनी रहेगी। तब भी आपको चौकन्ना चलना है। ऐसे छुट्टे चले तो बर्बाद हो जाओगे। आप बात समझ के चलना, मैंने ये नहीं सिखाया था। आप बात समझ रहे हो कि आप फेल क्यों होते हो, या जितने मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं वो फेल क्यों घूम रहे होंगे? वो मूर्खों को मैंने समझाया था पहले भी कि बेटा ध्यान दो, रोक रोक के समझाता हूं क्लास में, ध्यान दो ध्यान दो। लेकिन कोई नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? हम तो संजीवनी लेके घूम रहे हैं। हम किसी को भांगी चाटना है तो वो चाट के रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पहले मुंह खोलो ना, तो उसके पहले यहाँ पर जरा ध्यान दे देना, और नहीं और मुंह ही मत खोलना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और इसका मतलब ये नहीं कि मुंह ही खोलना बंद कर देना, उसमें भी घात है बेटा। नहीं बोलोगे ना तो भी गड़बड़ है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, अब तुम कितना भी परसेंटेज लाए हो ना, वो नजर में हमारी शून्य हो जाता है जब आपके ध्यान में कमजोरी होती है। कागज के शेर हो तुम। आ रहा है ना समझ में? ऐसा नहीं करना। अब फिर से मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा। मैंने क्या कहा समझ गए ना? हंसी मजाक वहां करो जहां पर जरूरी है, हम करेंगे तब तुम करना। अपने ऊपर मत हंसो, मूर्खता होती है ये। और अपनी गलतियों का थोड़ा गंभीरता से एहसास किया करो कि अरे यार सही बात है, मैंने बोल कैसे दिया। अफसोस ही नहीं है आपको तो। जिस इंसान को अफसोस ही नहीं है वो तो गलती करने के लिए हमेशा बैठा ही रहता है कि मैं अब भी गलती करता हूँ, फिर मैं अपनी गलती पे हंस दूंगा। है, गलती होने के बाद में आंखें झुक जानी चाहिए। आप तो हंसते हो उसके ऊपर, अरे 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 कितनी बढ़िया। तो वो ऐसी मजाक मस्ती होती कि हाँ यार देखने में गलती हो गई यार मेरे, सही बात है। मेरे से भी होती है ना, चूक होती है कि नहीं होती है, कि मैं कभी 4-5 लिख देता हूँ, 7 लिख देता हूँ। आ रहा है कि नहीं समझ में? कोई हंसी मजाक की जगह होगी वहां करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं। पहले दिन हमेशा गंभीर रहो।
एक छात्र 6 किलोमीटर, एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कौन सी चीज दे के रखी है? चाल। चाल कहाँ रखते हैं? बाजू में। कौन सा मात्रक? बड़ा। कौन सा मात्रक? बड़ा। चलते हुए अपने घर से 40 मिनट, ये क्या दिया है? समय। समय कहाँ रखते हैं? नीचे। लेकिन मात्रक कौन सा है? कहीं का नहीं। आ रहा है समझ में? मात्रक कहाँ का है? कहीं का नहीं, ना छोटा है ना बड़ा। सर ये बीच में लटक रहा है, या तो आप इसको सेकंड पे लेके चले जाओ, या तो आप इसको घंटे में लेके चले जाओ। अरे आया कि नहीं समझ? ये बीच में लटक रहा है सर। तो सर अभी आप इसको चेंज कर दो, तो 40 मिनट को आप चेंज कैसे करोगे और करना किस में चाहिए आपको? आप इसको सेकंड में ले जाओगे या घंटे में ले जाओगे? तो आप इसको वहां ले जाओगे जहां ये दिया हुआ है। बात पल्ले पड़ रही तुम्हारी? क्योंकि ये दिया हुआ है तो ये भी दिया हुआ है, यहां बड़ा मात्रक दिख रहा है और ये भी बड़े मात्रक में दिया है, तो सेकंड में क्यों लेके जाओगे? बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने आप से ही यदि प्रश्न करने की आपको आदत नहीं है तो उलझुलुल ही जवाब दोगे। तो यहां मैंने कहा 40 मिनट है, इसको मेरे को घंटे में ही लेके जाना पड़ेगा। क्यों लेके जाना पड़ेगा? क्योंकि ये भी बड़ा मात्रक है और आंसर भी मेरे को काय में दे रहा है? बड़े मात्रक। छोटी छोटी चीज समझ में आ रही है? अब 40 मिनट को हम घंटे में कैसे लेके जाएं? तो 1 घंटा होता है 60 मिनट। बात समझ में आ रही है? 1 घंटा क्या होता है? 60 मिनट होता है। होता है या नहीं होता है? 1 घंटा क्या होता है? 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट कितना होगा? 1/60 घंटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1 घंटा 60 मिनट, तो 60 को बटे में ले जाओगे तो 1 मिनट कितना होगा? 1/60। अब भी हम टाइम एंड वर्क करके आ रहे हैं। 1 दिन का काम 1/2, 2 दिन का 2/2, 3 का 3/, वाट एवर। समझ में आ गई बात? 1 मिनट 1/2, तो 2 मिनट 2/60, 3 मिनट 3/60, 40 मिनट 40। अब बात पल्ले पड़ रही है? छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। मैं फिर कहता हूं बेटा कि मैंने तुम्हारे को तो कभी उम्मीद ही नहीं करी कि तुम मेरे स्तर पे आओ, उम्मीद ही नहीं करी। मैं तो तुम्हारे स्तर पे जा करके पढ़ाता हूं कि वहां से उठा करके हम लेके आएंगे। 40 मिनट यानी 40/, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तांडव क्या होगा कि साला ये 60 कब गुणा होता है, कब बटे में जाता है, समझ में नहीं आता। इसलिए ऐसे भाषा से सिखा दिया कि 1 मिनट बराबर इतना, तो 2 मिनट बराबर इतना। बस याद इतना रखना है कि ये जो चीज लिखी हुई है। बात समझ में आ गई है? ये वाली बात। तो यहाँ पर हमको 40 मिनट का मान कितना मिल गया? 40/60। तो ये हमने नीचे रख दिया 40/60। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? दूरी। ये इसीलिए ये चैप्टर जो है ना निर्दयी चैप्टर है, ये कभी किसी पे रहम नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी सारी चीजें करनी होती है एक ही साथ कि आप परेशान हो जाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस पूरे 40/7 को पोटली को उठा करके 6 से गुणा कर देना, दूरी आ जाएगा। 40/60 गुणा हो गया, ये बराबर हो गया दूरी। तो ये किससे कितनी बार कटेगा? 10 बार। और ये 0 से 0, तो आंसर क्या आ गया? 4 किलोमीटर। अपने आप बड़े मात्रक में आ जाएगा क्योंकि आपने उसको पहले ही बदल दिया था। जिसको समझने में दिक्कत होती है वो समझ जाना कि ध्यान कमजोर है। दोस्ती यारी पहले तो खत्म करो। सबसे पहला काम अकेले रहना सीखो। अपने आप से ढंग की बातें करो, नहीं कर सकते 2-4 ढंग की पुस्तकें पढ़ो और अकेले रहो। जब आप अकेले, और अकेले उन लोगों के साथ रहो जिन जैसे ये इंस्टीट्यूट है, ज्यादा से ज्यादा समय आप यहाँ बिताओगे, पढ़ाई पे ध्यान जाएगा, बातें कम होगी, बातें होंगी तो सजा पड़ेगी, डर बैठेगा कि मेहनत करना है तो जाके सफल हो जाओगे। ये सब मैंने आपको बता दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आ गया क्या? 4 किलोमीटर। कैसे आया? समझ में आ गया होगा। मात्रकों का ध्यान रखो, समान मात्रक होना चाहिए। किलोमीटर है तो सब किलोमीटर में बड़े बड़े में जाएगा, छोटे में है तो सब छोटे छोटे में जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न। इसीलिए पहले दिन जो है यही होता है। पंद्रह हो गई। कितने समय में एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई? क्या दिया है? ये क्या दिया है? चाल दी है। कैसे पता चला? किलोमीटर प्रति घंटा। कहां रखोगे? बाजू में। मात्रक कौन सा? बड़ा।
चाल से चलती हुई 2250 किलोमीटर, ये क्या दिया है, दूरी दी, कहां रखते हैं, ऊपर, 2250। क्या पूछेगा, समय, कौन से मात्रक में पूछेगा, बड़े, क्योंकि ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है तो बड़े ही मात्रक में आंसर आएगा। टी का वैल्यू आ जाएगा 2250 बटा में 75। क्या मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं? इस बात को समझ लीजिए कि YouTube से यदि कोई पढ़ता है, समझ में आ गया कि नहीं, YouTube से यदि कोई पढ़ता है तो वो पढ़े, लेकिन उसकी पढ़ाई तभी काम आएगी YouTube की भी जब वो 6 से 8 महीने कम से कम मेरे से बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बात दावे से कह देता हूं, बेसिक जितना बेहतर मैं करवा दूंगा उतना बेहतर आपका कोई नहीं करवा पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अच्छे समझ में आ रहा है आपको ये वाली बात? कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर आप बेसिक समझ लीजिए पूरा, उसके बाद आपको आगे के लिए बहुत बड़े बड़े रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में तो यहाँ 25 से किससे काटेंगे, 25 25 दिया, 25 90 225 और 3 से काटा तो 30 घंटा क्या हो गया आंसर। आ रहा है कि नहीं समझ में? बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। कितना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस एक बार गंभीरता से हमको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, फिर हम खूब हंसी मजाक कर सकते हैं। क्या जरूरी थोड़ी कि पढ़ने में हमें हंसी मजाक हो तभी पढ़ाई में मजा आएगा। आदमी जरूरत के लिए खाए तो सूखी रोटी भी बहुत चाव से खा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक कार 1058 किलोमीटर, क्या है ये, क्योंकि इसके आगे पढ़ लिया करो कि क्या लिखा है। यदि दूरी नहीं भी लिखा है तो भी ये दूरी ही होता, तो कहां आएगा, ऊपर, 1058। बोलो हाँ। चलो, तो क्या कहा ये कि 46 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, चाल, कहां पर रखते हैं, बाजू में, मात्रक कौन सा, बड़ा, ये भी बड़ा ये भी बड़ा, तो समय काय में आएगा, बड़े मात्रक। तो टी बराबर 1058 बटा में 6। ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, नहीं तो यहीं भी काट सकता था। अब इसको काटेंगे तो कहां से कटेगा, 23 से कटेगा, 23 से कटेंगे, 23 दूनी 23, 23 23 चौक 92 92, बचा कितना, 13 13 13, 23 छंग 138, कितना हो गया, 23 ही आएगा और क्या, 23 घंटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो 23 घंटा हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये मैंने आपको बहुत बेसिक सवाल करवाए, ये इतने बेसिक सवाल थे कि बस वैल्यू को पुट करके क्या जगह पर रखना था। हमने यहां पर ये देखा कि इसमें भी आपसे गलती हुई और हमने वो सुधार भी ली, और यदि हम नहीं सुधारते तो आगे और दिक्कतें बढ़ती। तो अब हमारी इतनी बातें क्लियर हो गई है। अगली बार गलती से गलती नहीं बोलना, कोई चीज रखना तो पहले ध्यान से बोलना, ये सीखो, जिंदगी में सबसे बड़ी बात सिखा रहा हूं। पहले मुंह खोलो तो उसके पहले सोच लो कि आपको क्या बोलना है, उसके बाद आप जब बोलोगे तो आपको पता होगा कि आपने बहुत सोचा फिर बोला है। इंदौर से खंडवा की दूरी यदि कोई 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, बोलो हाँ, तो क्या दिया हुआ है ये भाई, 45 किलोमीटर, ये चाल दिया हुआ है। हाँ सर, चाल हम बाजू में रख देंगे, बोलो हाँ, चलती है, तथा इस दूरी को 9 घंटे में क्या करती है, तय। ये क्या दिया है, समय, मात्रक कौन सा, कहां रखोगे, नहीं। हाँ सर, ये बाजू वाली भी चीज दे दी और नीचे वाली भी, सर दूरी पूछ रहा होगा, चलो चेक करते हैं। उतनी ही दूरी वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या दिया है, अरे ये भी तो चाल ही दी है, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे? तो बोले सर 2 चाल आ गई, क्या दोनों को उधर रख दें? नहीं, कुछ और सीखना है। अभी तक जो क्वेश्चन करवाए थे वो सिर्फ चाल, दूरी और समय पर आधारित थे, बोलो हाँ। अब जो सवाल आएंगे वो आएंगे इनकी समझ पर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इनकी समझ पर, यानी कि ये जो शब्द लिखवा रहा हूं मैं, ये चाल, ये दूरी, आ रहा है समझ में, और यहां पर क्या आ गया, समय। इनके बीच में 3 महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, उन महत्वपूर्ण संबंधों को हमें समझना पड़ेगा।
वो हम समझ गए तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ये प्रश्न में क्या आ रहा है, दो चाल आ रही है, ये S1 हो गई, बोलो हाँ, और ये क्या हो गई S2, हाँ या नहीं। तो अब इसको समझते हैं। इसको समझाने के लिए मेरे को आपको बेसिक समझाना पड़ेगा। देखो ये क्या है, चाल, बोलो हाँ। ऊपर क्या आता है और नीचे क्या आता है, अरे हाँ या नहीं। चाल को स्पीड कहा जाता है, इसीलिए मैं इसको एस कहूंगा आगे से। दूरी को डिस्टेंस कहा जाता है, इसीलिए मैं डी कहूंगा। समय को टाइम कहा जाता है, इसलिए मैं टी कहूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एस, डी और टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या होता है, यहां पर तीन कंडीशन बनती है। तीन कंडीशन क्या बनती है, इन तीनों में से एक को निश्चित कर दिया जाता है, कांस्टेंट कर दिया जाता है, और बाकी दो चीजों के बीच में संबंध बनाया जाता है, बोलो हाँ। तो सबसे पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर एक, हम ऐसा मानते हैं कि दूरी क्या है, निश्चित है। दूरी क्या है, अब यदि दूरी निश्चित होगी तो संबंध किस में आएगा, चाल और समय। अरे हाँ या नहीं, दूरी निश्चित हो गई तो संबंध किस में आएगा, क्योंकि यही हटा करके तो ये लगाया था ना, तो ये हटा करके ये लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब एक और चीज हम समझ लेते हैं कि यहां पर एस और टी को यदि हम गुणा करें, बोलो हाँ, हाँ या नहीं, एस और टी को गुणा करें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एक, हाँ या नहीं। और इसका मतलब इसको हटाऊंगा तो एस इंटू टी बराबर क्या होगा, डी। अरे हाँ या नहीं, यानी कि चाल और समय का गुणनफल क्या होगा, दूरी। अरे हाँ या नहीं। बोले सर वो तो यहां से भी बता देते आप, लेकिन मुझे आगे आपको इनको भी ऐसे भी तो क्वेश्चन करवाना है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो उनके लिए मेरे को अभी ही बताना पड़ेगा आपको। ऐसे बता देता तो ये वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आते कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम, दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला कम, हाँ या नहीं। तो s इंटू टी बराबर समानुपाती हो गया एक के, यानी s और t का गुणा करोगे, यानी चाल और समय का गुणा करोगे तो क्या आएगा, दूरी, हाँ या नहीं। लेकिन मात्रक क्या होना चाहिए, समान। मात्रक क्या होना चाहिए, समान। किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा किलोमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बड़ा तो बड़ा, छोटा तो, हाँ या नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला संबंध, याद रखना। दूसरा संबंध, कंडीशन नंबर टू। कंडीशन नंबर टू, सर कंडीशन नंबर टू क्या है, सर अभी आपने किसको कांस्टेंट रखा था, डी को कांस्टेंट रखा, हाँ या नहीं, डी को निश्चित करके रखा था। सर अब आप एक काम कर दीजिए, सर चाल को कांस्टेंट कर दीजिए, एस को कांस्टेंट कर दीजिए। अरे हाँ या नहीं, सर ये कांस्टेंट हो गया तो संबंध किस में आएगा, अरे हाँ या नहीं। तो हम संबंध को क्या कहेंगे, डी अपॉन टी, वो क्या हो गया, कांस्टेंट यानी एक, हाँ या नहीं। तो संबंध क्या बनेगा, तो ध्यान देना यहां पर मैं ये चीज बताना भूल गया, संबंध क्या बनेगा। देखो डी कांस्टेंट है, बोलो हाँ, तो एस और टी का गुणनफल डी होगा, बोलो हाँ। और यदि दो बार में सेगमेंट में क्वेश्चन आए तो इसका मतलब होगा S1T1 बराबर S2T2, हाँ या नहीं। कहने का मतलब है एस और टी क्या है, दूरी, और दूरी क्या है, कांस्टेंट। तो यदि चाल बदल दी मैंने तो समय भी बदल जाएगा, लेकिन उनका गुणनफल तो डी ही बना रहेगा, बोलो हाँ। तो पहला कंडीशन क्या है, S1T1 बराबर, जबकि दूरी क्या होगी, तो जब भी दूरी कांस्टेंट होगी इसको याद कर लेना, बोलो हाँ। दूरी कांस्टेंट होगी तो क्या करोगे, S1T1 बराबर, याद रहेगा। चलो अगला, डी बटा टी कांस्टेंट हो गया। यदि ये कांस्टेंट हो गया तो मतलब इसका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आप इसको ऐसे याद करोगे, D1 अपॉन T1 बराबर D2 अपॉन, अरे हाँ या नहीं। ये कब होगा, जब S कांस्टेंट होगा, अरे हाँ या नहीं। कंडीशन नंबर तीन, सर D कांस्टेंट रख लिया, S कांस्टेंट रख लिया, अब किसको रख लो, अरे हाँ या नहीं। कंडीशन नंबर 3, टी को कांस्टेंट रख लिया। सर टी को कांस्टेंट रखोगे तो क्या होगा, तो उसके लिए इस इक्वेशन को S बराबर डी बटा टी में ऐसा लिखना पड़ेगा, डी बराबर डी बटा एस, टी बराबर डी बटा एस। मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, D1 अपान S1 बराबर, अरे हाँ या नहीं, यस सर। तो फिर से हम समझ जाएं, यदि सर आप D को कांस्टेंट करेंगे तो संबंध इन दोनों में आ रहा है, बोलो हाँ। और ये दोनों गुणा हो रहे हैं कि नहीं,
रटना नहीं है, इसको कांस्टेंट करोगे तो ये गुणा हो रहा है, तो S1T1 बराबर, सर यदि आप D को कांस्टेंट करोगे, इसको कांस्टेंट करेंगे तो ये आएगा। सर आपने किसको कांस्टेंट करा, इसको। संबंध कैसा दिख रहा है, ऊपर नीचे, D1T1 बराबर, हाँ या नहीं। चलो कंडीशन नंबर 3, किसको कांस्टेंट करा, संबंध कैसा दिख रहा है, ऐसा, यानी S नीचे आ जाएगा, तो D1 अपान D2 अपान, अब जरा एक बार जैसा बता रहा हूं वैसा करना, चाल दूरी समय, समझ गए। दूरी को कांस्टेंट करा तो संबंध में गुणा हो रहा है कि नहीं, गुणा, ये गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, किसका किसका हो रहा है, S और T, S1T1 बराबर S2, कब, दूरी कांस्टेंट, हाँ या नहीं। दूसरा, सर इसको कांस्टेंट कर दो, ये क्या है, दूरी और समय, dt, D1T1 D2 T2, याद हो गया। सर एक काम करो, इसको कांस्टेंट कर दो, नीचे वाले को। संबंध कैसा दिख रहा है, ये S को नीचे लाए, S को नीचे लाए, DS D1 S1 D2 S2, मतलब 3 ही चीजें हैं, उन 3 चीजों के बीच में आपको सिर्फ संबंध इमेजिन करना है। एक गुणा का होगा, 2 बटे के होंगे, अरे आया कि नहीं, गुणा का S और T में होगा, खट्टाक से बाकी सब D और S, यहां पर बस T की जगह S आ जाएगा और S नहीं आएगा तो T आ जाएगा। बात समझ में आ गया, D तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, याद हो गया कि नहीं। अब इन कंडीशंस के ऊपर हम कल सवाल करेंगे, इन कंडीशन के ऊपर हम कल सवाल करेंगे। जो अभी प्रश्न था, जो इंदौर वाला प्रश्न था, उसको एक बार पढ़ा देता हूं। इंदौर से खंडवा की दूरी यदि कोई 45 किलोमीटर, ये क्या दिया हुआ है, S1 दिया है, कितने समय में, तो S1 भी आ गया और T1 भी आ गया, बोलो हाँ। इस चाल से चलेगा तो इतना समय लगेगा, आगे तो उतनी ही दूरी मतलब दूरी क्या हो गई, निश्चित। ये शब्द का मतलब ही है कि दूरी क्या है, निश्चित। दूरी निश्चित होती है तो सर ये निश्चित हो गया, सर ये संबंध S1T1 S2, अरे हाँ या नहीं, S1T1 S2T2, तो 9 घंटे, दूसरी दूरी 36 किलोमीटर, ये S2 आ गया, कितने समय में पूरा करेगा, तो क्या पूछ रहा है, T2। अरे आया कि नहीं समझ, S1T1 S2T2 T2 पूछ रहा है। अरे बोले सर ये तो G1 G2 जैसा लग, G1 D1 जैसा लग, हाँ तो बस घूम फिर के सब बातें वहीं आ जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कल सिखाएंगे, आज के लिए इतना काफी है।